हेलो एवरीवन। दोस्तों, चैनल डियर जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं मंगल की महादशा के ऊपर। तो मंगल जो है ना वो हमारा बहुत ही फायरी प्लैनेट है। और देखा जाए तो वो बहुत ही एनर्जेटिक है। और हम मंगल से जो है वो बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे किसी की एनर्जी है, एग्रेशन है, एम्बिशन है, और कहना चाहिए ब्लड है, प्रॉपर्टी है, ब्रदर्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम कहीं ना कहीं मंगल और मंगल की स्थिति के अनुसार जो है वो चेक करते हैं, देखते हैं कुंडली में। तो मंगल की जो महादशा होती है ना वो 7 साल की होती है। तो उस महादशा के अंतर्गत जो है वो हमें इन्हीं सारी चीजों से संबंधित जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर वही चीजें आपके जीवन में बहुत ही सारी खुशियां लेकर आ रही हैं, तो इसका मतलब आपका जो मंगल है वो आपकी महादशा जो है मंगल की वो आपको सपोर्ट कर रही है। और अगर वही ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निगेटिव साइड में चली जा रही हैं और उनकी वजह से आपको बहुत सारी जो है तकलीफ फेस करनी पड़ रही है, आपको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, तो समझ लीजिए कि जो मंगल की महादशा है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। इसी कारण जो है आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम लोग जो है अब कुछ उसके पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमारी महादशा हमारे सपोर्ट में है या नहीं है। अगर किसी नेटिव की महादशा जो है वो ऐसी है जिस उस ड्यूरेशन में जो है वो व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा करेजियस हो गया है। यानी वो उसको किसी चीज से डर नहीं लगता है, हर चीज को फेस करने के लिए वो हमेशा रेडी रहता है ना। किसी भी एफर्ट को डालने से उसको घबराहट नहीं होती है। तो समझ लीजिए कि मंगल जो ग्रह है वो आप पर मेहरबान है, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, ऐसी स्ट्रेंथ, दूसरों को फेस करने की ताकत, चीजों को करने की जो एनर्जी है, वो सब कुछ आपको मंगल के द्वारा ही प्रदान की जाती है। यानी आप ऐसे टाइम पर ना बहुत ही एम्बिशियस हो जाते हैं, और उस जो भी आपने अपना गोल बनाया होता है उसको लेकर हमेशा आप बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं और हमेशा उसके लिए एफर्ट डालते रहते हैं, ताकि जो भी आपने गोल डिसाइड किया है आप उसको अपने जीवन में अचीव कर सकें। तो ये जो है दिखाता है कि आपका मंगल जो है वो आपके साथ है, आपकी महादशा जो है वो आपके सपोर्ट में है। उसके बाद जो है जो ऐसा व्यक्ति होगा ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो उसको ना किसी भी चीज को लेके कोई भी निगेटिव थॉट जीवन में नहीं होता है, उसकी सोच में नहीं होता है। वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है और अपने जो भी उसकी सोच है कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर जो है वर्क करता है। यानी जो भी वो सोच रहा है, जो वो बनना चाहता है जीवन में, जो वो प्राप्त करना चाहता है, तो उसके को लेकर उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा रहता है। और वो कभी उन चीज़ों से घबराता नहीं है, डरता नहीं है किसी भी तरीके से। फिज़िकली भी अगर हम देखें तो व्यक्ति जो है वो बहुत स्ट्रेंथ वाला हो जाता है। यानी वैसे हो सकता है उसको छोटी-छोटी चीज़ें उठाने में भी जो है बहुत परेशानी हो, लेकिन जिस पर मंगल का प्रभाव होता है और वो भी पॉजिटिव मंगल का, तो वो जो है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो ऐसे टाइम पर आ जाती है, और वो उन चीज़ों को बिना किसी प्रॉब्लम के जो है वो करना शुरू कर देता है। यानी उसको किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके की टेंशन उन चीज़ों को लेकर नहीं होती है ना? उसके बाद जो है जो मंगल का पीरियड है, मंगल की महादशा जो है, अगर वो आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, तो ये समझ लीजिए कि ऐसे टाइम पर जो है आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो बनाने का मौका मिल जाता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप खरीद सकते हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है कि उस समय पर प्रॉपर्टी खरीदना जो है वो आपके सपोर्ट में हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपके कोई पैतृक प्रॉपर्टी है, आपके फैमिली में कोई चली आ रही, तो ऐसे समय पर जो है हो सकता है कि आपको वो अपनी पैतृक प्रॉपर्टी जो है उसको भी एन्जॉय करने का या आपके जीवन में आने का जो है वो सौभाग्य मिल जाता है। यानी आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपने पितरों की जो है प्रॉपर्टी ऐसे समय पर प्राप्त हो जा रही है और आप उसको अपने जीवन में एन्जॉय कर पा रहे हैं। तो ये भी एक मंगल के सपोर्ट की स्थिति है ना?
उसके बाद जितने भी ब्लड रिलेशंस होते हैं वो भी जो है मंगल से ही संबंधित होते हैं। तो इसलिए ऐसे समय पर जो भी आपके रक्त संबंधी हैं उनके साथ भी आपका तालमेल, आपका व्यवहार, आपका रिलेशन बहुत ही अच्छा स्मूथ रहता है और आप लोग जो है मतलब उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जीवन और आपका जो है वो खुशियों से भरा हो जाता है, क्योंकि जो भी आपके अपने हैं वो आपके आसपास होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और आप जो है उनके साथ जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये भी तभी पॉसिबल है जब आपका जो महादशा है उस समय पर मंगल आपका साथ दे रहा हो, है ना? ऊपर से ऐसे में आपको बहुत ही फास्ट डिसीजन लेने की आदत होती है। यानी क्विक डिसीजन अगर लेने की जो है पावर आपके अंदर है, तो समझ लीजिए मंगल आपके साथ है। क्योंकि मंगल को ना अ, लापरवाही, डिले करना चीज़ों को या बहुत ज़्यादा सोचना, क्योंकि एक तरीके से मंगल को ना कमांडर कहा गया है। तो कमांडर जो है वो डिसीजन में अगर देर करेगा तो पता चलेगा सामने वाली सेना आक्रमण करके सबको धराशायी कर देगी। तो ऐसे में जो मंगल की एनर्जी है ना वो ऐसी होती है कि अगर उनको कोई भी डिसीजन लेने की बात कही जाए तो वो क्विक डिसीजन लेते हैं और वो बहुत ज्यादा उस डिसीजन को लेके सोचते नहीं है आगे पीछे की क्या होगा कैसे होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, ले लो, देखा जाएगा, जब होगा तब उसके हिसाब से उसके लिए प्रयास जो है वो कर लिया जाएगा। तो इसलिए वो मंगल जो है वो इतना एनर्जेटिक रहता है कि वो फटाफट डिसाइड करता है और जो करना होता है वो कर लेता है, उतना ज़्यादा सोचता नहीं है उस चीज़ को लेके। तो भाइयों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहते हैं, यानी ब्रदर्स के साथ जो है आपकी ट्वीनिंग जो है वो बहुत अच्छी रहती है। भाई आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी हर फैसले में आपके साथ खड़े रहते हैं, है ना? तो ये भी एक मंगल का जो है वो पॉजिटिव साइड है ना? तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना वो ऐसी हैं, समाज में भी आपको अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मान-सम्मान की प्राप्ति होती है। ऑब्वियस सी बात है कि आज का जो समय है वो ऐसा है कि अगर आप आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और फिजिकली भी आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपका माइंड बहुत शार्प है, आप क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, क्विक लर्नर हैं, तो ऐसे टाइम पर जो है आप देखेंगे कि दुनिया ऑलरेडी आपके आगे पीछे घूमती है। यानी अगर आप जीवन में एक पावरफुल व्यक्ति हैं किसी भी तरीके से, तो लोग आपके आसपास ही होंगे, है ना? और अगर वही अपोजिट सिचुएशन हो जाए तो आप जो है परेशानी में भी अकेले खड़े नजर आएंगे और कोई आपको सपोर्ट करने वाला पैदा नहीं होगा। तो ये जो चीज है ना वो भी आपके मंगल की ताकत को जो है वो यहाँ पर दिखाती है कि अगर आपका मंगल की महादशा आपके लिए बहुत अच्छी है तो आप वो पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे कि भले ही आपका पद कितना भी सामान्य हो, आप भले ही ऊंचे पद पर हो ना हो, लेकिन फिर भी आपकी जो पोजीशन है, जो आपका सम्मान है, मान सम्मान, परिस्थिति, वो सब इतनी पॉजिटिव होगी कि लोग जो है वो हमेशा आपके आसपास खड़े रहेंगे। अगर आप किसी को एक आवाज देंगे तो चार लोग आके आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये मंगल की पावर है। तो जो लोगों के साथ भी ये सारी चीजें होती हैं तो समझ लीजिए कि आपकी महादशा जो है वो बहुत ही बढ़िया और स्ट्रांग है और मंगल आपके साथ है। उसी के साथ अगर हम देखें कि अगर मंगल हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी मंगल की महादशा में आपको इसकी विपरीत स्थितियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, तो समझ लीजिए कि मंगल जो है वो आपका सपोर्टिव नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो मंगल की प्रकृति है ना वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव टाइप की है ना? वो एक फायरी प्लैनेट है, तो उस हिसाब से वो हमेशा जो है वो एग्रेशन में रहने वाला प्लैनेट है। अगर आपका वो मंगल अच्छा नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो जो है बात-बात में जो है गुस्सा करने वाली स्थिति आ जाएगी। यानी ऐसे टाइम पर ऐसे व्यक्ति को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कई बार वो छोटी-छोटी बातों पे ही लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ना? तो आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी-कभी ये चीज़ें आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। अगर आपने अपने गुस्से को, अपने व्यवहार को कंट्रोल नहीं किया, है ना? तो वही चीज़ जो है आपकी जीवन बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए आपको जो है वहाँ पर अपने गुस्से को, अपने एंगर को, एग्रेशन को जो है वो बहुत ही कंट्रोल में रखना है, ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी नेगेटिव परिस्थिति आपके जीवन में ना आए।
उसके बाद जो है एक नेगेटिव स्थिति में अगर हम कहें, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना वो बहुत ही आलसी किस्म का हो जाता है। क्योंकि मंगल तो है एनर्जी वाला प्लैनेट, उसको चाहिए एनर्जी। और अगर आपका मंगल आपके साथ नहीं है तो आपकी एनर्जी हमेशा ऐसी फील होगी जैसे ड्रेन हो गई है। मतलब कोई काम आप करने चलोगे उससे पहले आप लो और लेथार्जिक सा फील करने लगोगे, आपके अंदर वो एनर्जी वो स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई नहीं देगी लोगों को। तो इसलिए जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है व्यक्ति की जो नेगेटिविटी है वो पता चल जाती है कि अगर बहुत ही ज़्यादा व्यक्ति आलसी है, उसको कोई भी काम करने से पहले 50 बार बोलना पड़ता है, वो जो करता है उसमें भी जो है डिलेज़ होते रहते हैं, है ना? करने चलेगा भी तो भी वो आराम-आराम से आराम-आराम से, तो समझ लीजिए कि मंगल की महादशा जो है आपकी बहुत अच्छी नहीं जाने वाली है। ऊपर से ऐसे टाइम पर मंगल वालों के लिए एक्सीडेंट का बहुत खतरा रहता है, चोट-चपेट लगने की जो है वो स्थिति रहती है ना? तो उन लोगों को ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको ऐसे समय पर जो है वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं, तो आप बहुत ही सावधानी बरतें, अदरवाइज़ आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ना? और अगर कहा जाए तो ऐसे टाइम पर ब्लड से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं, यानी ब्लड के कोई इन्फेक्शंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर जो चोट वगैरह लगे उसमें हो सकता है ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ ब्लड जड़ने की स्थिति हो, या फिर कट वगैरह ऐसा लग जाए, ऑपरेशन की स्थिति आ सकती है वहाँ पर, जहाँ पर कि मंगल जो है वो आपके सपोर्ट में नहीं है, यानी आपकी महादशा बहुत अच्छी नहीं जा रही है। ऐसे समय पे ना व्यक्ति बहुत ज़्यादा एरोगेंट टाइप का, बहुत ही घमंडी, बहुत ही गुस्सैल हो जाता है। तो कई बार जो है वो अपने व्यवहार की वज़ह से अपने रिश्तों को और अपने आस-पास वालों को, अपने दोस्तों को वो भी खो देता है। क्योंकि मंगल जो है वो मित्र है, और अगर आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब है और मंगल आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके क्लोज़ वन्स भी हैं, तो अगर आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा खराब है, एग्रेसिव है, घमंडी है, आप दूसरों की बातों को महत्व नहीं देते, सिर्फ़ अपनी-अपनी बातों पे जो है वो अड़े रहते हैं और आपको सिर्फ़ अपनी बातें सही लगती हैं। तो ऐसी चीज़ें देखकर आप खुद ही सोचिए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके आस-पास रहना चाहेगा या आपसे जुड़ना चाहेगा। तो अगर आपका व्यवहार ऐसे समय पे इस तरीके का रहा, तो धीरे-धीरे जो आपके अपने हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों या फैमिली वाले हों, लव्ड वन्स हों, सब धीरे-धीरे करके आपसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं और वो आपसे किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। तो ये जो है महादशा का एक साइन है, एक तरीके से देखा जाए तो उस ड्यूरेशन में ये चीज़ें आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है फेस आप शुरू से कर रहे हो, लेकिन हो सकता है छोटे-छोटे इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले। लेकिन जब महादशा आएगी, तो आपको सारी चीज़ों के जो साइन है, वो बहुत ही स्ट्रांगली दिखना शुरू हो जाएँगे, है ना? ऐसे समय पे जो है आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत खराब हो सकती है ना? और हो सकता है कि जैसे अगर अच्छा है मंगल तो हो सकता है आप 4 प्रॉपर्टी खरीद लें, और हो सकता है जब मंगल खराब हो तो जो प्रॉपर्टी आपके पास है वो भी आपको बेचने की स्थिति आ जाए। है ना? या जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएँ और लोग जो है वो आप पर हावी होना शुरू हो जाए और आपके हाथ से जो है वो प्रॉपर्टी निकल जाए, लोग आपका सम्मान ना करें, आपकी प्रॉपर्टी जो है, आपका हिस्सा जो है वो भी आपको ना दें, है ना? और उसकी वजह से आपको कोर्ट केस है, फालतू के लड़ाई झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट है, वो सारी जो है सिचुएशन जो है वो देखने को और सहन करने को मिल सकती हैं। तो आप इन सारी स्थितियों को अगर नोटिस करेंगे, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये महादशा जो है वो आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रही है। इस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना? आपको बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है कि कहीं जो है ये चीज़ें आपको बाद में दुष्परिणाम जो है इनकी वज़ह से ना देखने पड़े। क्योंकि कभी-कभी जो चीज़ें आज हो रही होती है ना, उसका परिणाम आपको भविष्य में देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब प्रेज़ेंट में कोई भी सिचुएशन आपकी बिगड़ रही है, चाहे वो किसी भी ग्रह की वज़ह से क्यों ना हो, तो आपको तभी अलर्ट हो जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो है उसके कोई भी जो है दुष्प्रभाव आपके जीवन पे ना पड़े। समय पे जो है आपको एनीमिया है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शंस हैं, फोड़े-फुंसी हैं, बड़े-बड़े मुहासे हैं, इस टाइप की भी जो है चीज़ें जो हैं वो अपने जीवन में देखने को मिलेगी।
और व्यक्ति का जो नेचर होता है ना, वो बहुत कायर टाइप का हो जाता है, यानी वो किसी भी चीज को फेस करने के लिए स्ट्रांगली खड़ा नहीं रह सकता। जरा सी कोई बात होगी ना, तो वो ऐसी कोशिश करेगा कि इग्नोर करे और निकल जाए वहां से। मतलब अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की चिंता है, अगर मंगल आपका अच्छा है ना, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होगी और आप उसके लिए किसी से भी फाइट कर लेंगे, किसी भी कंडीशन में खड़े रहेंगे स्ट्रांगली, है ना। लेकिन वहीं अगर जो है मंगल आपका आपके सपोर्ट में नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति इतना कायर हो जाता है कि वो उसमें किसी भी चीज को फेस करने की बहुत ज्यादा ताकत नहीं रहती है। और कहीं अगर उस पे किसी चीज का प्रेशर आ गया जहां पे उसको उन सारी चीजों को फेस करना ही है या खड़ा होना ही है उन चीजों के लिए, तो वो जो है बहुत ज्यादा घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, वो उन चीजों को बहुत अच्छे से फेस नहीं कर पाता है ना। तो ये जो उसका व्यवहार है, वो भी आपको बता देगा कि इस समय पर उसका जो मंगल है, वो महादशा जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसके साथ में बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। ऐसे टाइम पे हो सकता है आपके रिलेशंस जो हैं वो खराब हों, जैसे अपनी वाइफ के साथ मान लीजिए, या आपका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, आपका कोई पार्टनर है इस तरीके का, तो उनके साथ भी आपकी ऐसी वाद विवाद की स्थितियां आ सकती हैं कि स्थिति जो है वो डिवोर्स तक पहुंच जाए, या फिर आप लोग सेपरेट हो जाएं किसी भी तरीके से, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कलह कलेश वाली स्थिति जो है वो बन जाए। ऊपर से जो है लोन की सिचुएशन भी आ सकती है, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति खराब होगी तो जो है आप लोन लेना शुरू करेंगे, और अगर आपका मंगल खराब है ना, तो वो आपको रुकने नहीं देगा। मतलब एक लोन पूरा होगा, दूसरा लोन खत्म हुआ, तीसरा लोन, यानी आप ऐसी स्थिति में चले जाएंगे जहां जो है लोन जो है वो आपको चुकाने की स्थिति कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके का चीज अगर आपके साथ हो रही है, तो वहीं आपको अलर्ट हो जाना है और तुरंत आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, जिससे कि ये सारी चीजें आपके भविष्य को बर्बाद ना कर दें, है ना। क्योंकि लोन्स अगर आपने लिए हैं, तो हो सकता है कि आप 7 साल तक अगर लोन ले रहे हैं, तो बाद में वो महादशा किसी की भी आ जाए, वो लोन चुकाते चुकाते ही आपकी आधी जिंदगी निकल जाने वाली है। तो इसलिए आपको इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है, आप तुरंत अलर्ट हो जाइए और इस तरीके की चीजें आप कम में खा लीजिए, कम में रह लीजिए, पर लोन लेने से बचिए, है ना। क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में परेशानी डाल सकती है। या आपका रिलेशनशिप है, तो आप जहां आपको ऐसी स्थिति लगने लगे, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन ढूंढिए कि जिससे वो रिश्ता जो है वो बहुत खराब होने से बच जाए। क्योंकि जब महादशा चली जाएगी और आपको होश आएगा कि आप क्या कर रहे थे, तो हो सकता है कि तब तक चीजें आपके हाथों से निकल जाएं और आप उस पर कंट्रोल ना कर सकें। तो चीजें के साथ यही प्रॉब्लम है कि जो भी परिस्थितियां हमारी किसी भी महादशा में होती हैं, तो वो उस समय तो इफेक्ट डालती ही डालती हैं, लेकिन उसके जो साइन है, जो उसके छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं, वो हमें बाद में भी झेलने पड़ सकते हैं, बाद में भी उन चीजों की वजह से हमें परेशानी उठानी पड़ सकती है ना। तो आप उसी समय पर अलर्ट होकर उन चीजों पर कंट्रोल करिए, या उसके जो भी उसको सॉल्व करने के तरीके हैं, उनसे उन चीजों को सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेमेडीज की। तो अगर हमें उन चीजों को कंट्रोल करना है, उस स्थिति को सही रखना है, तो जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम छोटी छोटी कुछ ऐसी रेमेडीज करें, जिससे कि एटलीस्ट हम जो है उसको बैलेंस कर सकें, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल के लिए हनुमान चालीसा से अच्छा कोई उपाय ही नहीं है। तो हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान अष्टक कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, है ना। तो हनुमान बाहु कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे अगर हम पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मंगल की स्ट्रेंथ को पॉजिटिवली बढ़ाते हैं, और हमारे जो महादशा है उसको खराब होने से जो है हमें सुरक्षित कर देते हैं, यानी खराब होने से बचा लेते हैं हमारी महादशा को। तो ये एक ऐसा उपाय है जो हर कोई कर सकता है, बहुत इजीली कर सकता है। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके आस-पास हनुमान जी का मंदिर है, तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं और शाम को वहाँ पर जो है बूंदी चढ़ाकर
उसके बाद जो है वहाँ जितने भी लोग बाहर दिखाई देते हैं, छोटे-छोटे बच्चे आपने देखा होगा मंदिर के बाहर मिल जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है वो बैठे होते हैं, तो आप उनको वो प्रसाद जो है वो बाँट सकते हैं। तो जितना हो सके आप उन लोगों को वो प्रसाद जो है वो बाँट दीजिए, तो उससे भी मंगल की जो नेगेटिविटी है, स्पेशली ऑरेंज कलर की जो बूंदी आती है ना, वो आपके लिए जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आती है। तो आप जो है उसको बाँट दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो है आप हनुमान जी के मंदिर में ना, अगर आपको कोई जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप हनुमान जी के मंदिर जब जाएँ तो 2 जो मीठे पान होते हैं ना, जिन पर सिल्वर कलर का वर्क लगा होता है, वो वाले मीठे पान जो है 2 लेकर अ, हनुमान जी के मंदिर में जाएँ और भगवान जी के आगे चढ़ाकर उनसे जो है प्रार्थना करें और उसमें से 1 पान जो है वो आप वहीं छोड़ दें और दूसरा पान प्रसाद के रूप में आप खुद जो है खा लें उसको। तो वो भी आपको जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। वहीं आप भगवान से जो है जब आप बीड़ा चढ़ाएँ, तो भगवान जी से वहीं पर अपनी विशेज़ जो है वो आप माँग सकते हैं, जिसमें प्रभु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और आपके जीवन में पॉज़िटिव जो है रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे। उसके बाद आप अगर कहीं पे बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कई बार मंदिरों के आस-पास भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और कई बार कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर आप गुड़ चना ले जाकर जो है वो भी बंदरों को खिला सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके साथ-साथ जो है आप हनुमान जी को मंगलवार को चोला भी चढ़वा सकते हैं, क्योंकि चोला चढ़ाने से भी जो है आप उनका बहुत अच्छा आशीर्वाद जो है प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि चोला जब चढ़ाया जाता है तो उसमें ऑरेंज कलर का सिंदूर है और चमेली का तेल है, जो दोनों ही हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, उसके द्वारा जो है वो चोला चढ़ाया जाता है। तो इसलिए वो हनुमान जी जो है उससे प्रसन्न हो जाते हैं और जो आपके मंगल के नेगेटिव प्रभाव हैं वो दूर होने लग जाते हैं। अ, फिर अगर आपको मान लीजिए उस समय पर बहुत डर वाली फीलिंग रहती है, बहुत एंग्ज़ायटी रहती है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से डरते हैं, है ना? ज़्यादा फेस नहीं कर पाते चीज़ों को, कॉन्फिडेंस आपका लो होता जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप हनुमान मंदिर जाकर उनके लेफ्ट पैर का जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, उसको लाकर अपने माथे पर लगा सकते हैं। तो अगर आप डेली वो सिंदूर लगाते हो, डेली लगाओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट मंगल की मंगल तो आपको करना ही है। तो उससे भी आपके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव पावर आना शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपके अंदर की जो भी ये नेगेटिव नेचर है आपके अंदर का, वो जो है खत्म होना शुरू हो जाएगा और उसका पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको मिलना शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही अगर आपका मंगल जो है वो रियली खराब है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हो कि आप जो है मंगल से रिलेटेड जितनी वस्तुएँ हैं, आप उनका दान कर सकते हो। यानी लाल कलर के जो कपड़े हैं, वो आप दान कर सकते हो, है ना? लाल मसूर है, वो आप दान कर सकते हो, गुड़ का दान कर सकते हो, कॉपर का दान कर सकते हो, यानी कॉपर का कोई बर्तन है, वो भी आप मंदिर में डोनेट कर सकते हो, है ना? और लाल कलर के पुष्प हैं, वो भी आप भगवान जी पे चढ़ा सकते हो। अनार जो है चढ़ाना भगवान जी पे बहुत अच्छा होता है, हनुमान जी पे, है ना? लाल कलर का होता है, अंदर लाल दाने वाला, तो वो भी अगर आप चढ़ाते हो, तो ये सब भी जो है आपके मंगल के जो नेगेटिव प्रभाव हैं, उनको दूर कर देता है और उसके पॉजिटिव प्रभाव जो है वो आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं, है ना? साथ ही जो है आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप वो जो है भोले बाबा पर शहद चढ़ा सकते हो। आपका मंगल कितना भी खराब रिज़ल्ट दे रहा हो, अगर आप अ, भोले बाबा के पर मतलब शिवलिंग के ऊपर जो है वो शहद चढ़ाना आरंभ करते हो, तो आपके अंदर की ये सारी नेगेटिव जो आदतें हैं, वो दूर हो जाती हैं और पॉज़िटिविटी आना शुरू हो जाती है। तो ये आपके लिए जो चीज़ें जैसे मतलब एंगर है और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, एंग्ज़ायटी है ना? या रिलेशनशिप आपकी खराब हो रही हैं, तो या लोगों के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, समाज में आपको जो है वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो है करते हैं, तो उससे जो है आपको वो सारी
चीजें, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, रिस्पेक्ट, सब कुछ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके, है ना। वो डिपेंड करता है कि कोई भी उपाय ना वो जादू नहीं है, वो आपकी एनर्जी है, और आप अपनी उस एनर्जी को ईश्वर के साथ कितनी गहराई से अलाइन कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा गहराई से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके उपाय के रिजल्ट भी जो है उसी के अनुसार आते हैं। आप उसको अगर एक काम की तरह, एक बोझ की तरह करेंगे, तो वो उनका रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। कितना भी अच्छा, कितना भी महँगा उपाय आप कर लीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर वही काम, वही उपाय जो है, चाहे वो कितना भी सिंपल, कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर आपने उसे बहुत ही दिल से और ईश्वर से कनेक्ट होकर किया ना, तो उसका जो रिज़ल्ट है, वो 100% मिलना जो है, वो निश्चित। तो ये आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर करेगा कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं, और उसके पॉज़िटिव जो प्रभाव हैं, वो अपने जीवन की तरफ कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके लिए कितने प्रयास डाल रहे हैं। तो आई होप कि आपको मंगल की महादशा से संबंधित ये जो जानकारी है वो पसंद आई होगी, और जो लोग भी इस तरीके के कष्ट, इस तरीके की परेशानियां फेस कर रहे हैं, वो इन चीजों से समझ पाएंगे और छोटे-छोटे उपाय करके अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।